चलिए, जय हिंद। देखिए, आज का पेपर पे आया हुआ है कि गणित के निर्धारित समय में हर दिन मॉडल पेपर का अभ्यास करें। ठीक है ना। गणित का जो विषय का लिया गया है, गणित विषय का है ही, तो ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या क्या कहा है, क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है ही बात बताया गया है। और क्या इसमें कहा गया है, कैसा एक क्वेश्चन आएगा मैथ में, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न रहेंगे, क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम में, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बशर्ते आपको ध्यान से इसको देखना है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हो सके जितना से जितना हो सके इस सबको शेयर करिएगा, जितना से जितना ज़्यादा हो सके सभी जगहों को शेयर, सभी क्लास, कोई मेरा क्लास है इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, सभी को इसको बात को समझ सके, सभी कोई जान सके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है सर है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पटना वर्षीय संवद्धता के हिसाब से मैट्रिक में गणित विषय की तैयारी अभी निर्धारित समय में हर दिन मॉडल सेट का अभ्यास करें। यानी हर एक दिन आप एक मॉडल सेट बनाइए, हर एक दिन। ठीक है ना, आप मॉडल सेट खरीद लीजिए। BSCB का लंच हो गया है, BSCB का वो मॉडल सेट आप खरीद लीजिए और हर एक दिन एक सेट बनाइए। इन्होंने कहा है कि हर एक दिन एक मॉडल सेट को बनाना जरूरी है। ऐसा करने से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो भी प्रश्न रहेंगे पूरा का पूरा हल कीजिएगा। हर प्रश्न का जवाब आप निर्धारित समय में दे पाएंगे। यानी जो भी आप जो मॉडल सेट आप बना रहे हो इसमें आपको फिक्स रखना है। हालांकि 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है आपके एग्ज़ाम में, 3 घंटा 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट तो ऐसा ही आपको सिग्नेचर वगैरह में चल जाता है। आपके पास बचता है 3 घंटा। कितना घंटा बचता है आपके पास? 3 घंटे आपके पास समय बचते हैं। तो आप जो मॉडल सेट बना रहे हो ना, इसको आप रेस्ट्रिक्ट करो 2.5 घंटा में। ठीक है ना, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में आप प्रयास करो कि बना दो आप। यानी 2 घंटे 50 मिनट में आप काम करो, बनाने का कोशिश करो ताकि आपके पास समय मिल जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि निर्धारित गणित में फार्मूला पर विशेष ध्यान दें। गणित के फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिए। गणित के फार्मूला पर जितने भी गणित के क्वेश्चन आप बना रहे हो इसको फार्मूला से बनाइए। और जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे, जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें फार्मूला जरूर लिखना। फार्मूला आपको जरूर लिखना है, बिना फार्मूला का क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है ना, फार्मूला लिख के उसके बाद उसका जो मान होगा वो पुट कीजिएगा। ठीक है ना। आगे वाला कह रहा है इसके लिए प्रत्येक चैप्टर से सूत्र का अभ्यास करें। यानी जो आपके हर एक चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 है HCF LCM, यहाँ से जो आपके HCF है और LCM है, ठीक है ना, यहाँ से जो भी आपके फार्मूलाएँ हैं इन फार्मूला को ध्यान में रखिए। फार्मूला को ध्यान में रखना है, फार्मूला को ध्यान में रखना है। जो भी चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का अपना एक फार्मूला है, हर एक चैप्टर का अपना फार्मूला है। जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये भी फार्मूला ही है। तो वैसे ही आप हर एक चैप्टर का फार्मूला याद रखिए और बनाने का कोशिश कीजिए फार्मूला के हिसाब से। ठीक है ना, इससे आपके फार्मूला वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जो भी रहेंगे वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है ना। आगे इन्होंने बताया है, आगे इन्होंने कहा है कि देखिए कि जो भी प्रश्न है गणित के, अच्छे जो प्रश्न हैं, अच्छे अंक वाले प्रश्न, 5 नंबर के अच्छे अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होगा इसमें फिक्स एक ग्राफ आएंगे। ठीक है ना, एक ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, आपसे ग्राफ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो ग्राफ है और जो परिमेय है, इन प्रश्नों में चित्र बनाना होता है। जैसे परिमेय में त्रिभुज का चित्र बनाना होगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे थेल्स के परिमेय 6.1 हो गए, 6.2 हो गए, 6.3, ऐसे 6.9 तक परिमेय है, 6.9 तक पूरा परिमेय है। तो इसमें आपको जब भी आप ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ग्राफ बनाए, तो आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से। ठीक है ना, जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो पेंसिल का इस्तेमाल करिए। जब भी आप परिमेय लिख रहे हो या परिमेय को हल कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे पेंसिल का ही इस्तेमाल करिए। इन्होंने आगे बताया है कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, सवाल समझ नहीं आ रहे हो, तो फिर अभ्यास ज़्यादा करें।
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। यानी जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिस प्रश्न में आपको दिक्कत है, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, उसको मतलब एक बार नहीं 50 बार उसको हल कीजिए। जल्द से मतलब जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही फायदा करेगा, इन्होंने कहा है। आगे फिर इन्होंने बताया है कि अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, 1.5 महीना का समय बचा हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 3-4 बार अभ्यास करें। आप 1.5 महीना का समय बचा हुआ है, लगभग आप चाहो तो इतना कर सकते हो। अगर डेली आप 2 घंटा मैथ के लिए देते हो, 2 घंटा आप मैथ के लिए देते हो चैप्टर वाइज पे, तो आपको एक बार तो आप जहाँ पढ़ते होंगे आप वहाँ पे तो क्लियर करिए लिए होंगे, तो आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। जितना से जितना हो सके रिवाइज कीजिए, 3 बार 4 बार जितना बार हो सके अभ्यास कर लीजिए, ठीक है ना। इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएंगे कि आप कितना तक डील कर सकते हो, कितना तक बना सकते हो। इन्होंने कहा है कि फार्मूला बेस्ड प्रश्न में फार्मूला ज़रूर बताएं। जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन कहा कि जैसे 2, 4, 6 ऐसे करते करके एपी सीरीज का अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते पूछते जाता है और कहता है कि कौन सा पद विषुआ होगा, इसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके फार्मूले होते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला होता है। तो जब भी आप इसे क्वेश्चन को डील करो जो फार्मूला से हो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें फार्मूला हो, तो उसको पहले फार्मूला को आप लिखो, उसके बाद उसके मान को पुट करो, यहाँ पे डालो, ठीक है ना। यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन को बनाते हो, अगर उसमें आप फार्मूला लिखते हो और फार्मूला के ऊपर आप उसका मान रखते हो, तो समझिए कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा मत कीजिएगा कि बिना फार्मूला को लिख के खाली याद है तो मान डाल के चला है, ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको पूरा फार्मूला लिखना है और फार्मूला से आपको वहाँ पे उसकी मान को रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है। आगे इन्होंने क्या बताया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, तैयारी कैसे करना है। तो इन्होंने बताया है कि हर दिन 3-4 घंटे पढ़ाई करें, हर दिन 3-4 घंटे की पढ़ाई करें, मैथ की पढ़ाई करें। मैथ को हम बोले ना 2 घंटा भी पढ़िएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ का डेली अगर 2 घंटा मैथ पढ़ देते हैं ना, तभी भी आपका काम बन जाएगा। मॉडल सेट रिवाइज करिए जितना जल्दी जितना हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक से अधिक सूत्र पर अभ्यास करें। जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, इसको सूत्र पर ही, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आप सूत्र पर याद करिए। जो भी इसका बेसिक सूत्र है उसको सूत्र पर याद कर लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में टाइम ना लगे, ठीक है ना। आगे इन्होंने कहा है कि वे मार्कशीट भरने का अभ्यास करें। जितना वे मार्कशीट आप मॉडल सेट में देखते हो, इसको आप भरने का अभ्यास करिए ताकि गलतियां ना हो, ठीक है ना। इन्होंने ये भी बताया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख कर अभ्यास करें। देखिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप मन में सोच के आंसर मार दीजिएगा, 4 गो में से 1 गो मार दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इनको हल करने के लिए आप पेपर पेंसिल का जरूर, पेपर और पेन का इस्तेमाल करिए। बिना लिख के अभ्यास मत करिए, कॉपी पर लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी किताब की तैयारी करें। एनसीईआरटी जो किताब है इनकी तैयारी आप करें, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आया हुआ है, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट। देखिए, मैं बोला था पहले ही कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का अभ्यास करें। देखिए, बिहार बोर्ड वाला जो जारी किया है ना मॉडल सेट BSEB वाला, तो इसको आप खरीद लो। 50 से 60 रुपया दाम होगा और इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको फ़ायदा होंगे इससे, ठीक है ना। एक चीज़ आप देखो, यहाँ गैस पेपर पर पढ़ाई ना करें, गैस पेपर से पढ़ाई ना करें। ध्यान में रखिए भाई कि गैस पेपर से पढ़ाई कभी मत करिएगा। गैस पेपर डिपेंडेंट कर देता है आदमी को, इससे लड़कों का दिक्कत होने लगता है। एग्जाम में यहाँ सोच के जाएगा दूसरे, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे दूसरे, फेज में पड़ जाता है। इसलिए आप गैस पेपर से पढ़ाई ना करें। हम भी ऐसा पहले भी बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं, और खुद पेपर में ही बात लिखा भी गया है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। गैस पेपर पर भरोसा ना करें तो सबसे वेस्ट होगा। आप अपने मन से मेहनत करिए, बहुत फायदे होंगे। चलिए, इन्होंने और क्या क्या बताया कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहेंगे, परीक्षा के आपके जो पैटर्न है वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पे कुल प्रश्न 138 को रहेंगे। जो कुल प्रश्न है ना, टोटल प्रश्न 138 को टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में, ठीक है ना। 138 को टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 को का आंसर आपको देना है।
ठीक है ना। 100 को पूछेंगे जिसमें से आपको 50 को का आंसर देना है। अधिकांश क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेगा, फार्मूला पे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 30 को रहेंगे जिसमें से आपको 15 को बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप जब भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइए तो कॉपी पर लिख कर बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 8 को रहेंगे जिसमें से आपको 4 को बनाना होगा। अभी 4 को में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पहले ही बता देता हूँ। 4 को में एक ग्राफ रहेगा, एक ग्राफ रहेंगे, त्रिकोणमिति का एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री से एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रचना से क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। 4 पॉइंट में से क्वेश्चन, प्रश्नावली 4 में से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिक्स है। ग्राफ एक आएगा और त्रिकोणमिति आएगा, और भी 4 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सभी को यहाँ पे देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कितने थे? 100 को थे। करना को था 50 को था, ठीक है ना। 30 को क्वेश्चन लघु उत्तरीय थे, करना को था 15 को करना था। 8 को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन थे, करना 4 को था। तो ये सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा तो जरूर होगा। अब यहाँ देखते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ध्यान दीजिए कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। संख्या पद्धति से 10 नंबर, अर्थात प्रश्नावली 1 जो आप बनाए हो वो संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। 1 और 5 चैप्टर 1 यहाँ से आएंगे संख्या पद्धति से क्वेश्चन, जैसे परिमेय संख्या हो गया, शांत अशांत हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एनवा पद, ये सब जो है ना, समानांतर श्रेणी, ये सब संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बीज गणित यानी अलजेब्रा से क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ये ध्यान में देखिएगा कि जो बहुपद है प्रश्नावली 1.1 से लेके प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 4 तक, 4 पॉइंट तक, 4 चैप्टर तक, प्रश्नावली 2 से लेकर 4 तक के प्रश्न अलजेब्रा के आएंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 20 नंबर यहाँ से पूछेगा। और भी आगे देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति नियामक ज्यामिति से, वही निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, यानी चैप्टर नंबर आपका 7 से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखिएगा 10 नंबर का। उसके बाद जो ज्यामिति है, ज्यामिति अर्थात 6-7 से भी प्रश्न, चैप्टर 6-7 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर का, ध्यान में रखिए 20 नंबर का, ठीक है ना। इसको जो बता रहा है ना, इसको एंड तक सुनिएगा भाई, एंड तक। इसमें कुछ और भी आपको मेन चीज़ बताने वाले हैं, समझिए। रामबाण उपाय आपको लिए चालू होने वाला है, तो कुछ और बेहतरीन बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रमिति का भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल, जैसे 12 से 13 तक के बीच में क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ का ये सब जितना शंकु अंकु वगैरह जितना भी आएगा ना, ये सब क्षेत्रमिति में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। सांख्यिकी से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, तो आपका जो सांख्यिकी का क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 14 से 15 के बीच में रहेंगे, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सांख्यिकी में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 8 से 9 तक। चैप्टर 8 से 9 तक में 20 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए तो कुछ हम अपने बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। हम अभी जो है ये सब देखते हुए हम कल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना से जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि सब लोग इसको पढ़ पाए। हम जो है कल यहाँ पे बीज गणित स्टार्ट होने वाली है, 20 नंबर का क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, मॉडल सेट से रिलेटेड भी होंगे कुछ। यहाँ पे थ्योरी, कंसेप्ट, कैसे ऑब्जेक्टिव को डील करना है, कैसे सब्जेक्टिव को बनाना है, इस सभी चीज़ों के बारे में मैं बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप कल से नहीं, परसों से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है बीज गणित। तो आप जिसको जितना हो सके उतना शेयर करिए और उसको जोड़ने का कोशिश करिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो यहाँ पे बीज गणित 20 नंबर का स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ज्यामिति चलेगा, उसके बाद त्रिकोणमिति चलेगा, उसके बाद 10-10 नंबर को देखा जाएगा। एक बीज गणित में 4 दिन का समय लिया गया है, तो यहाँ पे 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 10-10 नंबर को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, 20-20 नंबर के आपके मैथ का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए फिर।